नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरजे न्यूज में और आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। शक्तिपीठ और मां नाथलदाई की अद्भुत रहस्यमयी और चमत्कारों से भरी अद्भुत कहानी। वैसे यह धाम छत्तीसगढ़ के दो नवीन जिला शक्ति और नवीन जिला सारंगढ़ के बीच मांड नदी, लात नदी और महानदी के टापू में विराजती है मां नाथलदाई। नाथलदाई के दरबार पहुंच चुके हैं और ये मां नाथलदाई की मंदिर है। एक बहन चंद्रहासिनी है, ये मां नाथलदाई है। नदी के बीच में बसने वाली माता रानी मां नाथलदाई है, जिसकी मंदिर आप देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ माता का महिमा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पे रह रहे हैं। मां नाथलदाई की मंदिर महानदी के बीचों बीच पाई जाती, बताते हैं माता की क्या कुछ महिमाएं हैं। दादाजी ये जानेंगे आपसे, क्या कुछ महिमाएं हैं माता की? हाँ तो बता दे माँ, बताना थोड़ा वहाँ रखा था, झंडा लगा है, वही माँ ने रखा था। इधर फेंका था बच्चे को और इधर बहा कर गया तो वही रखा था माँ को, जो झंडा है। इधर से नाव आता था, नाव वाले तो उसको बुलाया, माँ चंद्रहासिनी को बोला बेटा उसको बुलाओ, तो उसको बुलाया तो वो बोला कि देवताओं का भूत है, क्या है तुम? तब मैं मनुष्य हूँ ऐसे बोला, और माँ ने वहाँ से वहाँ चले गए। चले गए और तो उसको लेकर थाना भी जमा किया, तो थाने वाले सब फूल का माला पहनाए और पूरा गांव में बाजा बजा कर घुमाए। तब से नाथलदाई की क्या कुछ महिमा है? उसी का तो महिमा है, वही तो है चतुर्भुज। दोनों भाई ने कहा है महिमा है जी, दोनों भाई। कहाँ और कुछ है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि कैसी मानी जाती है माता की महिमा को? बताइए। माँ का महिमा कौन सा तरफ से बताऊं, बताइए। अच्छा, यहाँ की जो कहानी बताई जाती है कि पुल के ऊपर से बच्चा बालक था, उसको नदी में फेंक दिया गया माता रानी ने, आप उसको विस्तार से बताइए। यहाँ पे नाथलदाई की क्या कुछ महिमा है, उसको जानना चाहते हैं। अब कौन सा महिमा मैं बताऊं? देखो, बच्चे को तो ऊपर से फेंके, जब हम लोग यहाँ थे ना, जब हम लोग गए अपने घर गए तो बच्चे को पुल के नीचे रखे थे। फिर वो बोले कि श्रीवास जी आप जा रहे हैं, मैं अपने बाप के यहाँ जा रहा हूँ और आपके लिए खाई लान दूंगा, खाने के लिए पीने के लिए, ऐसे बोले। फिर हम लोग चले गए। उसके बाद फिर आए ना तो उसको नदी में डाल दिए थे उसका पिताजी। उसको सुलाए, बोले कि बेटा मेरा पेट दुखा हो रहा है, मैं ठीक होऊंगा तो तेरे को ले जाऊंगा। बच्चे ऐसे जाग रहे थे, बाकी सोए थे। उसके बाद उसको फेंक दिए नदी में। नदी फेंकने के बाद उसका आधा कपड़ा भींगा था, आधा कपड़ा नहीं भींगा था। फिर वहाँ पे जहाँ पत्थर नहीं है वहाँ उसको पत्थर मिल गया बच्चे को, वो पत्थर में बैठा था। उसके बाद वो बोले कि मेरे को झुमरा लगा तो मैं सो गए माता जी, ऐसे बोले मेरे को माँ बोली। और सोने के बाद ना बहुत बड़ा सांप आया, यहाँ है कुछ है, बहुत बड़ा सांप, इतना फेन है उसका। तो वो गया उसके पास, फिर वो डर गए। डरने के बाद फिर वो बोले कि मेरे नाम बोले कि माँ आई और आके अपने गोदी में सुलाई थी, ऐसे करके। फिर उसको एक मांझी ने लाया, अभी भी उसका होश सवास नहीं है। मांझी को बोले कि आप मेरे देखो, यहाँ से वहाँ तक आवाज़ गया। ये घटना को कितना साल हो गया? 93 का घटना है, 1993 का। अच्छा, आप मौजूद थे उस समय? मैं मौजूद थे। अच्छा, आप माता को देखिए कि आपके दर्शन हुए? हाँ, मेरे को हुई है। क्या कहना चाहेंगे जो श्रद्धालु? अभी 50 साल से रह रही हूँ। माँ जब डीला में पहले आए हम लोग, तो हम लोग यहाँ सर्विस में आए थे। हम लोग बिलासपुर के रहने वाली हैं, बिजली ऑफिस का साहब है हमारे घर पे। फिर आया तो माँ यहीं पे डीला में था, ये जो ये पीछे है ना, वहीं डीला में था माँ। फिर आया तो उसको देखे तो एक बहुत पुराना बुजुर्ग बैगा था। उससे हम लोग पूछे कि बैगा यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाता क्या, ऐसे करके बोले दाई यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाता। फिर हम लोग पता नहीं, माँ का हमारा कोई रिश्ता था, हम लोग तो रतनपुर, हम मेरा ससुराल रतनपुर है महामाया। फिर पता नहीं क्या इसका हमारा संजोग हुआ, तो तुरंत सवेरे आए, आके यहाँ ईंटा उटा रखे, पूजा वूजा करवाए, भूमि पूजा। उसके बाद फिर छोटा सा मंदिर बनवाए, टीना का दरवाज़ा लगवा कर। उसके बाद फिर दुर्गा जी का मंदिर बनवाए। दुर्गा जी के मंदिर के बाद यहाँ पर धर्मशाला बनवाए, और जब से हम लोग रह रहे हैं वही मंदिर से मंदिर बना है।
अच्छा, कहते हैं कि महानदी में कितना भी बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, लेकिन माँ के मंदिर तक पानी नहीं जाता। देखो पहले नीचे में थे माँ, है ना, तो पानी तो जाते थे, बाकी माँ को कौन देख सकता है कि वो कितना बड़ी है ना। हम लोग खुद मंदिर खोलते थे, हम लोग खुद धोते थे, सब कुछ करते थे, और माँ कितना बड़ी नहीं देखते थे। माँ का चरण छू के जितना भी बाढ़, पहले तो हमारी इतना पानी थी, पर भी माँ को हम लोग ऐसे पकड़ के जाते थे। यहाँ पे औला का पेड़ था, वहाँ से मंदिर जाते थे और जाके माँ का दर्शन करते थे, जैसे बनता वैसे उसका पूजा वूजा करके हम लोग वापस आते थे बैगा के साथ में, और दुकान वाले भी। अच्छा, आप माता को ऊपर शिफ्ट करते हैं? हाँ, माता को ऊपर शिफ्ट कर दे, 4था साल है। अच्छा, और क्या कुछ महिमाएं मानी? कोरोना काल में 2 साल बहुत प्रभावित रहा, अब कैसे भक्त दर्शन पा रहे हैं? यहाँ तो कोरोना काल में सब बीमार थे बाहर में, बाकी हमारे यहाँ जितना ये है ना, उसको किसी को इतना छींक भी नहीं आया। हम लोग यहीं बैठे थे कोरोना काल में, पूरा गर्मी में, सर्दी में, सब में। हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं और यहाँ रहने वाले कितने लोगों को माता का भी अब तक दर्शन हो पाया है? देखो भैया, माता डायरेक्ट दर्शन देता नहीं है ना, और जिसके श्रद्धा है उसको 24 घंटा दर्शन दे रहे हैं। तो ये नाथल दाई की मंदिर है, क्योंकि उन्होंने उस घटना की कहानी बताई, क्योंकि उस समय वो खुद स्वयं यहाँ पे मौजूद थे। माता रानी के आपको गर्भगृह से दर्शन कराएंगे, तब के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। दाई की गर्भगृह है ये, और माँ नाथल दाई स्वयं यहाँ पे विराजमान है, और उसकी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे पुजारी भी हैं, उसके पंडा भी हैं। अब माता रानी अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ माँ नाथल दाई की जो महिमा है उसको लेके बात करेंगे। आप ये बताएंगे कि क्या कुछ महिमा माता रानी की मानी जाती है और कब से माँ नाथल दाई यहाँ पे विराजमान है। इधर आएंगे महाराज जी। मेरा नाम गंगाराम माझी है, मैं माँ नाथल दाई के पुजारी जी हूँ। मैं दूसरा पीढ़ी हूँ। मैं माँ का सेवा करते हुए आ रहा हूँ, छोटा सा बड़ा हो गया हूँ। बाकी माँ का यहाँ पर इतना मानना है, जितना भी श्रद्धालु आते हैं सबका मनोकामना पूरा होती है। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ महानदी में कितना भी पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन माँ तक पानी नहीं पहुँचती है, कैसे मानना है? जी हाँ, ज़रूरी है। जब भी नदी में बाढ़ आई है ना, तो माँ का चरण छूकर सिर्फ चला गया है। आज तक किसी को हानि नहीं किया है, ना दुर्भाग्य से किसी को यहाँ पर घटना नहीं किया है। सिर्फ आती है तो माँ के चरण छूने के लिए, वो भी 4 साल 5 साल में एक बार। माँ चंद्रहासिनी और नाथल दाई का क्या कुछ रिश्ता माना जाता है? जी हाँ, ये माँ चंद्रहासिनी का छोटा बहन है। ये पूर्वज से चलती हुई आ रही है। हम लोगों का बाबा दादा परदादा जी चलते हुए देखते हुए आ रहे हैं। माँ का महिमा बहुत अपान शक्ति है लोगों का। अच्छा, कभी कहते हैं स्थानीय लोग कि माता रानी आवाज़ भी देती है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले जब वो सब चीज़ हो रहा था, आजकल कहाँ जी कलयुग ज़माना में, है ना। स्वयं माता जी ने अपने बड़े दीदी को चिल्लाती थी, बात करती थी। आजकल दुनिया भर का सब गाड़ी मोटर आना जाना, ऐसे में कहाँ सब हो। में क्या कुछ कहा करते? उस समय में स्वयं दोनों माता दोनों बहन मुलाकात करती थी, घूमने के लिए आते थे, घूमने के लिए निकलते थे। उस समय में बहुत घनघोर जंगल था यहाँ पर। यहाँ माँ नाथल के पास इतना घनघोर जंगल था, आने के लिए डरते थे आदमी। तो हमारा जो दादाजी था ना, वो नाव में पूजा करने के लिए आता था यहाँ पर, जिस समय पुल नहीं बना था उस समय। ये जो माँ नाथल दाई की जो मंदिर है, महानदी के बीचों बीच है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि महिमा जो है कई प्रकार की मानी जाती है कि पुल के ऊपर से बच्चा वो पुलिसिया ने फेंक दिया बोलते हैं, और उसको कैसे देखते हैं? जी, ये कहा जाता है करीबन आज से 30-35 साल का घटना है। ये भरी नदी में एक पुलिस हवलदार ने अपने खुद का बच्चा को नदी में फेंक दिया रात को करीबन 12 बजे। तो बच्चा माँ माँ बोलकर चिल्लाया, तो माँ चंद्रहासिनी माँ नाथल दाई दोनों मिलकर ना उस बच्चे को झोंक कर, एक ठो टापू है बीच में नदी का, और उसको सुहा डांगर बोलते हैं, वहीं पर रख दिए थे। उसको रात भर
साथ में खिलाया कुदाया, उसको खाना पीना सब खिलाया। सवेरे जब हुआ तो अपने अपने स्थान चले गए। जब मछुआरे लोगों को देखे तो तब मछुआरे लोगों को देखे तो बच्चे ना तो चिल्लाया देखकर, माजी लोग मेरे को ले जाओ जी बचाओ बोलकर। अच्छा, वो बच्चा कभी यहाँ दर्शन के लिए कभी आते हैं? हाँ आता है कभी कभार बीच बात में से घूमने के लिए। अच्छा, अभी तो फिलहाल उसके मामा घर में है। तो ये माँ नाथल दाई है, अपने गर्भगृह में आप देख सकते हैं, दर्शन आप कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से माँ नाथल दाई यहाँ पर विराजमान है, अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जांजगीर चांपा जिला में चंद्रहासिनी माँ विराजमान करती थी, अब नवीन जिला बन गया है। आपका जिला रायगढ़ में आया करता था, अब ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला नवीन जिला बन चुका है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नज़रिए से क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं मंदिर प्रशासन के द्वारा दिया गया? ठीक है वो तो होगा सर। जब नया नया अभी जिला बना हुआ है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का, तो अभी नवरात्र भी आ रहा है, नवरात्र के लिए ग्रुप तैयारी चल रहा है, तो उसके लिए तो व्यवस्था करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। अब नया नया जिला हो गया। प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से क्या करेंगे, यहाँ का सुविधा होना चाहिए, पुलिस का, गार्ड का, देख रेख का, यात्री लोगों का कोई परेशानी ना हो, बस इस चीज़ हम लोग मांग करेंगे। और क्या करेंगे। नदी के बीच में मंदिर विराजमान है, तो क्या स्वास्थ्य और सुविधाओं को देखते हुए क्या फिर यहाँ पे मेडिकल सुविधा भी है क्या? हाँ है ना, नवरात्र में होता है सब, नवरात्र में सब चीज़ होता है। अभी खुले में तो कोई बात नहीं, सब चलता है, लेकिन नवरात्र में जरूरी है सब चीज़ देखने के लिए। कहाँ श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। देखो उड़ीसा से आते हैं, कहीं बिहार से आते हैं, कहीं झारखंड से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं जी। कोई कहा नहीं जाता कि कहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इतने आते हैं, कितने जाते हैं यहाँ पर। और श्रद्धालु जो है वो लगातार दर्शन करने यहाँ आ रहे हैं और माँ नाथल दाई के दर्शन पा रहे हैं। आप लोगों से बात करने की कोशिश करना चाहूँगा मैं, आप कहाँ से आए हैं और माता की महिमा कैसे देखते हैं? माकुलपुर से। हाँ। माँ नाथल दाई के दर्शन के लिए आप आए हैं? दर्शन के लिए आए हैं। हाँ। चंद्रहासिनी के दर्शन हो गए? चंद्रहासिनी के हो गए दर्शन। कैसे देखते हैं माता की महिमा? माता की महिमा बहुत अच्छा है। दर्शन के लिए काफ़ी श्रद्धालु आए हैं, अब माता का दर्शन भी पा रहे हैं, क्योंकि और ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि माता का महिमा और काफ़ी पुराना है। दादाजी, आपसे जानना चाहेंगे कि माँ नाथल दाई की दर्शन के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कैसा उनका महिमा है? अच्छा महिमा है। सब कोई मनोकामना आपकी पूर्ण हुई है? हम चंद्रहासिनी का दर्शन हो गया? हाँ। तो दर्शन करके चंद्रहासिनी से यहाँ पहुँचे हुए हैं और दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुँच रहे हैं। वैसे यह धाम शक्तिपीठ माँ चंद्रहासिनी की छोटी बहन और माँ नाथल दाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अद्भुत चमत्कारिक घटना यह भी है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि चाहे नदी में कितनी भी बाढ़ आए, ना तो नदी में किसी को नुकसान पहुँचता है और ना ही मंदिर कभी डूबता है। माता की महिमा को लेकर यहाँ स्थानीय रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि सन 1993 में एक पुलिस वाले ने अपने बच्चे को पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया था, जिसे स्वयं माँ चंद्रहासिनी और माँ नाथल दाई ने अपनी गोद में उठा लिया था और उस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर माँ ने सुरक्षित छोड़ा था। तब फिर लोग माँ चंद्रहासिनी और नाथल दाई की महिमा को बखान करते हैं और उन्हें हृदय से मानते भी हैं। चंद्रहासिनी और माँ नाथल दाई की कहानी आज आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आरजे न्यूज़ आज पूरी आपको नवरात्र से पहले माँ चंद्रहासिनी और नाथल दाई कहानी बताने जा रहा है। ये सामने आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, माँ चंद्रहासिनी विराजमान है, जिसकी पूरी कहानी आज आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि और उसके बाद ये बीच महानदी है, जो महानदी आप नदी देख पा रहे हैं महानदी है, और ये जो वो पुल जो कहानी बताई जाती है कि इसी पुल से पुलिस वाले ने अपने बच्चे को इस नदी से फेंक दिया था। और उसके बाद ये जो आप जो दृश्य देख पा रहे हैं ये नाथल दाई है। ये नदी के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है, जिसे टापू कहा जाता है, और माँ नाथल दाई विराजमान है। जिस मंदिर को आप देख पा रहे हैं ये माँ नाथल दाई है। अब माँ नाथल दाई यहाँ विराजित है, और माँ चंद्रसेनी और माँ नाथल दाई दोनों बहन बताए जाते हैं, और उसको लेकर के
कई कहानियां हैं और कहानियों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए और भजन करने के लिए यहाँ चंद्रहासिनी दाई के उसके भक्त हैं। आप ये बताएंगे कि चंद्रहासिनी दाई की क्या कुछ महिमा है और उनको लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। हाँ, गाना में स्टार्ट करूँ। ए सुमारी सुमारी मैया तोरे नाम हो, जय जय बोला माता तोरे नाम हो दाई। ए जय जय बोला माता तोरे नाम हो, ए ऊंचा पहाड़ में बैठे दाई चंद्रसेनी हो, दाई चंद्रसेनी। माझा नंदिया में बैठे नाथल दाई हो, ए माझा नंदिया में बैठे नाथल दाई हो। ए माझा नंदिया में बैठे नाथल दाई गा। ए चला जाबो चला जाबो चला जाबो दीदी हो, चला जाबो बहनी। ए माता रानी के दर्शन करी ले बोगा, माता रानी के दर्शन करी ले बो। ए माता रानी के दर्शन करी ले बो जी। ए मोहनी बारा नदी के दाई चंद्रसेनी हो, दाई चंद्रसेनी। सबो के मानला तहर मोहीदार हो, सबो के दिलला तहर मोहीदार माँ। ए चला जाबो चला जाबो चला जाबो ओ दीदी चला जाबो ना। नाथल देखे दर्शन करी लेबो ना, माता रानी के दर्शन करी लेबो जी। ए निरादाई पुलिस वाला अबा दाई वो अबा बाप करो। निरादाई पुलिस वाला अबा बाप पुलिस वाला हो, ओही लई कला धर के आवत हवेगा, 12 बजे रात के आवत हवे हो। 12 बजे रात के आवत हवेगा, लई कला या बाय दे तो पीकेगा। पुलिया चापुलिया दाई आवत हवे वो, दाई आवत हवे ना। ए लई कला दाई हवा लगा था वही वो, पुलिया ले हवा दाई हवा ये दे वो, हवा लई कला ना। ओता कला सुन के दाई चंद्रसेनी वो, ना थला दाई दोनों बोला था वहीगा। सुनो दीदी सुनो बहनी हवा ये दे वो, ये देख कहानी लाओ। निरादाई बाप पुलिस वाला हरा हो, लई कला लेके अबा फेंकी हो, पुलिस वाला ये दे लई कला हो। ए चल हो जाता यार आता हूँ दीदी हो, लई कला अबा ये बचाबो बहनी रे। दोनों बहनी अबा ये दे सुनता हो गए वो, दाई दोनों या गिंदा। ए लई का के या घूमे खड़ा हो गिनगा। पुलिस वाला धरी के फेंके हवेगा, ए माझा पुलिया ले दाई फेंके हवेगा। ए अचारा में दाई अबा झोंके हवे वो, अबा लई कलाना। मामा कही के नरिया हवे जी।
मामा कही के नरियाए हवे जी ओई समय मामा ता बोला था वेगा ये मामा हर खड़े हवा ये दे पुत्रा बालक तहर रे कहीं चिंता जानो करो तू बेटा रे कहीं चिंता जानी करो तू रे बालक रे बालक ला बोला था मैं दोनों बहनी गा डोकारी के रूपा धर के बोला था मैं गा चूल्हा टांगर पथारा बैठा रे हमें जी लई कलाया बाए बैठा रे हमें ओ। ये हासनी और चंद्रसेमी की कहानी जिसे आपने गाना के माध्यम से सुना और दादाजी ने इस कहानी को बड़े विस्तार के साथ समझाया हमें। ये वही पुल है जिस पुल की बात की इन्होंने कहा गाना में उन्होंने गाना के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि 12 बजे रात को एक पुलिस वाले ने अपने बच्चे को इसी पुल से इस नदी में महानदी में फेंक दिया। एक तरफ चंद्रसेमी माँ है, एक तरफ नाथल दाई है। उन दोनों ने बात करके यहाँ पे उस बच्चे को बचाया और उस बच्चे को बचा करके ये सामने टापू दिख रहा है, इस टापू पे उस बच्चे को रखा गया था। उसके बाद सवेरे जब हुआ तब उस बच्चे को माँ नाथल दाई अपने स्वरूप में आकर के उसको बचाते हैं और उसको एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं और वो बच्चा किनारे पे ले जाते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, आप ये बताएंगे कि क्या कुछ महिमा मानी जाती है माँ नाथल दाई की? माँ नाथल दाई का तो महिमा बहुत भारी है। यहाँ जब 93 में बच्चा को फेंक दिया गया था तो माँ ने उसको माँ करके चिल्लाया बच्चा ने, तो नाथल दाई और माँ चंद्रहासिनी ने उनको आंचल में ले करके एक टापू के बीच में रखा था किनारे में। अब फिर सवेरे हुआ 4 बजे तो एक मझिया ने ऐसे नाव ले करके अब मछली मारने जाल खेला था, मछली मारने के लिए आया तो उस बच्चा को देखा तो उस मझिया ने तहाँ बच्चा को फिर ले करके वो किनारे में रखा। अच्छा, माता की कितनी महिमा मानते हैं और उस साइड में माँ चंद्रसेनी विराजमान है और नदी के बीच में चंद्रहासिनी है ना, कैसे देखते हैं? हाँ, ये जो उधर जो दिख रहा है ना वो माँ चंद्रहासिनी है और जो ये टापू दिख रहा है ना इसमें माँ नाथल दाई है। तो यहाँ पर जितना भी पानी ये नदी में के ऊपर में पानी चला जाता है फिर भी माँ का चरण छू कर के पानी शांत हो जाता है। ऊपर नहीं, आज तक ऊपर पानी नहीं चढ़ा मंदिर के। अच्छा, हाँ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार बहुत दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं माता का। कोरोना काल था, उसके बाद कैसे दर्शन हो रहे थे? कोरोना काल जब चल रहा था माँ का तो गेट बंद था, लेकिन फिर भी इतना दर्शनीय लोग आ कर के माँ को जो मन्नत मांगे थे तो उनका जो मन्नत पूरा हो गया। फिर तो माँ को आ कर के उनका मन्नत को पूरा कर कर के जितना श्रद्धालु जितना भक्त आए हैं हमारा देश विदेश से बाहर से वो सब का मनोकामना पूर्ण हुआ। फिर भी अभी तक इतना भीड़ चल रहा है माँ का दरबार में। माँ नाथल दाई चंद्रसेनी की कहानी आपको लगातार हम दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। विश्वसनीय कहानी है क्योंकि लगातार कहा जाता है कि वो बहुत पुरानी कहानी है ही नहीं, बहुत नई कहानी है और आस्था जो है वो चंद्रसेनी नाथल दाई से जुड़ा हुआ है। ये पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि वही महानदी है जिस महानदी की बात की जाती है और पर्यटन के स्तर से भी देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं सामने पर्यटक अभी अपने साथ नाव में बैठे हुए हैं, महानदी का नज़ारा ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं और लगातार जो लोग हैं दर्शन करके दर्शन के भागी भी हो रहे हैं और माँ नाथल दाई और चंद्रसेनी की मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जब मैं जो उस में बहुत तूफान आया था, जो जगन्नाथपुरी तरफ से कटक से नहीं आया था बहुत तूफान, तो मैं यहाँ पर सीना में जोत जलाया था निर्जला व्रत के साथ 9 दिन तक। यहाँ ये सीना जो देख रहे हो ना इसमें मिट्टी डाल दिए और इसमें जवारा बो दिए, इसमें कलश स्थापना किया था। तो 9 दिन में जब 8वां अष्टमी रात को जो चालू हुआ यहाँ तो माँ करके हम भी पुकारे ना तो हमारे ये जोत जो जल रहा था जोत नहीं बुझाया। उतना दिन से माँ के ऊपर में हम पूरा प्रेम मन तन अर्पण कर दिए हैं
हमारा हर मनोकामना माता अभी तक पूरा करते आया है। मैं बहुत साधना तपस्या, बहुत शक्तिशाली था माता जी। हाँ, मैं बहुत साधना तपस्या किया यहाँ पर इसी जगह में पूरा। और हर हाँ लो बोलो माँ चंद्रहासिनी की, माँ नाथल दाई की। तो ये श्रद्धालु है और यहाँ पे पर्यटक भी की दृष्टि से देखा जा रहा है, महानदी की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार जो लोग हैं महानदी का आनंद ले रहे हैं। और यह पर्यटक स्थल के नाम से और माता के कृपा के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, और लोग अब महानदी का आनंद भी ले रहे हैं। और पूरी कहानी आपको हमने पूरे विस्तार से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आरजे न्यूज़।